हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमरीश गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी अभी एक सीरीज चल रही है मिस्टर विलियम शेक्सपियर का, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा जो स्टार्टिंग होगी, तो वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट इज़ बेन जॉनसन्स राइट। बेन जॉनसन ने लिखा है, showl off the ease, the applause, delight, the wonder of our stage. He writes about ये जो सब वर्ड्स लिखे ना, soul of the ease and the applause, delight, the wonder of the our stage, wonder of our stage जहाँ भी आता है, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है और मिस्टर बेन जॉनसन ने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन है, who has taken these lines, thou has nor youth nor age, what as it right and after dinner sleep, dreaming on both, from measure for measure, as the epigraph for his poem Garonation. Garonation पोएम का जो एपिग्राफ के हिसाब से लिखा गया है, किसका लिखा हुआ है, ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। और टी.एस. एलियट जो हैं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर का जो एक ड्रामा है मेजर फॉर मेजर से इन लाइन्स को लिया है। ठीक है। वो कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर, शेक्सपियर को माई शेक्सपियर के नाम से कौन बुलाता है। और एंड आस्क और कहता है, राइज एज ही विल लॉज थ्री लॉज दी वाई चौसर और स्पेंसर, चौसर और स्पेंसर की तरह वो उनको अपने अंदर रखना चाहता है। तो ये जो वर्ड्स कहे गए हैं, ये कहे गए हैं मिस्टर बेन जॉनसन के द्वारा। याद रखना, बेन जॉनसन ने भी दो बातें कह दी हैं। बेन जॉनसन ने माई शेक्सपियर रेज लॉज एंड आस्क हिम टू रेज एज ही विल लॉज दी वाई चौसर और स्पेंसर। और वेरी फर्स्ट उन्होंने कहा है, द soul of the ease and the applause, delight, the wonder of the stage. Who calls Shakespeare sweet swan of heaven. शेक्सपियर को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया, स्वीट स्वान ऑफ हेवन। और ये नाम देने वाला व्यक्ति कौन है, बेन जॉनसन। ठीक है। हु कॉल शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज विद, ऐसा कौन है जिसने कहा कि ड्रंकन सैवेज विद इमेजिनेशन, ड्रंकन सैवेज विद इमेजिनेशन ये कहा गया है वॉल्टायर के द्वारा। शेक्सपियर was admitted a grammar school. This school is also known as the King's New School. इस स्कूल को हम किंग्स न्यू स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन द वुमेन हाइड, ये जो लाइन ली गई है, ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन द वुमेन्स हाइड, ये जो लाइन ली गई है, ये ली गई है हेनरी सिक्स के पार्ट थर्ड से ली गई है। शेक्सपियर वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले राइट, बट ही वॉज नॉट इवन राइट। क्या थे, एक्टर राइट नहीं थे। वो लिखने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे एक्टर नहीं थे। टू वाट डू द क्वार्टो एंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, शेक्सपियर का जो क्वार्टर और फिर जो राइज साइज और वर्क के हिसाब से उनका किया गया क्वार्टर फोलियो को। व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर वाज कम, तो जो सेकेंड फोलियो है वो 1632 में आया और फर्स्ट फोलियो 16, याद रखना है, फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623 और सेकेंड फोलियो 1632, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, व्हेन वाज थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड, शेक्सपियर का थर्ड फोलियो आया था 1663 में। एंड व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो जो है 1685 में आया। When is the author of the book Shakespeare Fights with the Parrots? Shakespeare's Fight with the Parrots ये लिखा गया है